प्रणाम। प्रणाम। इच्छामि क्षमा समो वंदियुम, यानी कि हे क्षमा श्रमण, हम्म, हे क्षमा श्रमण, वंदन करने की इच्छा से जावनी जाए निकली आए, यानी कि शरीर की शक्ति सहित पाप व्यापार को छोड़ने के लिए अनुजानाह में उग्रहम, यानी कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करूं। निसिही, यानी कि पाप व्यापार को छोड़ने पूर्वक। बराबर છે। ओके। अहो काय संभाषम, यानी कि चरणों को काया से स्पर्श करने के लिए खमणित जोबे किलामो, यानी कि खेद सहन करने, खमणित जोबे किलामो यानी कि ग्लानि, खेद सहन खमाने के लिए, एक क्षमा क्षमण सहन करने के लिए, खमणित जोबे किलामो पूर्व नहीं। हाँ, अल्प ज्ञानी वाले, यहाँ यहाँ गुरु जी अल्प ज्ञानी वाले, यानी कि हमें खुद को ये अल्प ज्ञानी वाले समझना है। हम्म, हमें खुद को अल्प ज्ञानी वाले समझ के यह पाठ बोलना है ना। जी। हाँ, ओके। अपकिल खमित जो भी किलामो अपकिल, यानी कि अल्प ज्ञानी वाले मैं मैं हे क्षमाक्षण बोलो बोलो। खरीदने क्षमा, हाँ, जी जी खरीदने क्षमा, मेरे से हुई जी। हुई गलती को मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। તમારે એ તો પેલો ફોર્મ આવ્યો છે ને, ફોર્મ તમે ભરી લો પછી અમે તમે बहुत शुभे यानी कि હા જી हे ક્યુઆર કોડ क्षमाकरण, થી તમે ફોર્મ ભરી દો પછી અમે તમે સામેથી કોન્ટેક્ટ કરી લઈ લેશું। રાજુભાઈ सुख के विषय में बहुत शुभे રાજુભાઈ શાહ। दिवसों वैकंतो, यानी कि दिवस संबंधी व्यतीत हुआ હા हो, જૈન હોય તો સૌથી સારું। यात्रा जगतागे जमवाणी जन सबे, यानी हम्म, कि એ હા। संयम यात्रा में, ના ના એવું इंद्रियों કઈ के નથી। विषय में और मन के उपशम से युक्त मैं आपको क्षमाता हूँ। देवत्यम, એ હા। यानी कि दिवस संबंधी, જી वैक्रम જી यानी कि व्यतिक्रम की, यानी कि पीछे हटता हूँ पापों, दिवस संबंधी पापों से पीछे हटने की बात कही है यहाँ। तब गुरु भगवान अहमिव खामेमि शुभम, ऐसा बोलते हैं। इसमें मैंने आगे का तो कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आया बोलना। ओके। ओके। आवश्यक, यानी कि आवश्यक परिक्रमण, यानी कि मैं आवश्यक क्रिया के द्वारा मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो क्षमा समणानम दिवसीयाए, यानी कि हे क्षमा क्षमण दिवस संबंधी आशा, यानी कि आशानाएं जो कितनी, तो कि 33 आशानाएं, तो हे क्षमा क्षमण दिवस संबंधी जो 33 आशानाएं होनी हो वो जनसिंधी, यानी कि जो कोई मिथ्या यानी कि मिथ्या भाव से मन वचन और मन दुखड़ाए, वय दुखड़ाए और काय दुखड़ाए, यानी कि मन के दुष्कृत द्वारा, वचन के दुष्कृत द्वारा और काय के दुष्कृत द्वारा, और कोहाए मायाए लोभाए, यानी कि क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से, फिर सर्व कालिया, यानी कि सर्व काल संबंधी, सर्व मिथ्यो वराया, यानी कि सर्व प्रकार से मिथ्या उपचार से, सर्व धमाई कमणा, यानी कि सर्व प्रकार के धर्म के अतिक्रमण होने के कारण जो हुई हो, जो मुझसे जो कोई भी असाधना हुई हो, अतिचार लगा हो, जो मैं अय्यारों को, यानी कि जो कोई अतिचार लगा हो या असाधना की हो, सत्य क्षमागम, यानी कि ये क्षमागमन से संबंधी परिक्रमामी निंदानी गरिहानी, यानी कि
मैं निंदा करता हूँ, गुरु साक्षी से निंदा करता हूँ और उससे और अपान बोध मैंने आत्मा और प्रतिक्रमण से पीछे प्रतिक्रमण करने द्वारा मैं अपने पापों से पीछे हटता हूँ और अपने आत्मा का त्याग करता हूँ। अपने आत्मा का त्याग नहीं है। जब गुरु को ये 6 प्रश्न पूछे जाते हैं तब गुरु हमें आंसर भी देते हैं। हाँ, और कुछ? छंदेन अनुजानामि तस्य सहति, पहला छंदेन, फिर अनुजानामि सहति शुभम वट्टये एवं और अहमि खामेमि शुभम। इस तरह से गुरु हमें 6 प्रकार से कि वो यहाँ जब हम क्वेश्चन करते हैं इच्छामी क्षमा समो वंदियुम, यानी कि जब हम आदेश लेते हैं वंदन करने के लिए तब गुरु भगवान हमें छंदेन ऐसा कह करके वंदन करने की सम्मति देते हैं। फिर अनुजानामी यानी कि अवग्रह में प्रवेश की अनुज्ञा मांगने पर गुरुदेव हमें अनुजानामी यानी कि उसकी अनुज्ञा प्रदान करते हैं। ये अनुजानामी शब्द से हमें समझ में आता है, वो बताते हैं। सहति यानी कि निश्चिंत, जो कोई भी हाँ तो इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तुभ्बम्पि वट्टये एवं सहस्त्र समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी मुझे। ओके, तुभ्बम्पि वट्टये एवं। हाँ, आपकी संयम यात्रा, हाँ आपकी संयम यात्रा कैसी चल रही है? तो गुरु ने तो जवाब दिया हाँ, तो आपकी भी संयम यात्रा कैसी चल रही है? ओके, आपकी भी संयम यात्रा तुभ्बम्पि वट्टये, तुम्हारी भी संयम यात्रा अच्छी चल रही है ना? આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો તમે કેમ છો? તો આપણે હા કે તમે કેમ છો? આપણે એકબીજાને કેમ તમે કેમ છો? તમે કેમ છો? પૂછીએ ને. तुभ्बम्पि वट्टये, તારી પણ સંયમ યાત્રા શું બરાબર ચાલે છે? એમ. સુખરૂપ ચાલે છે ને? હા. જી જી. एवं जावणी जाए यानी कि देह समाधि की पुच्छा करने पर गुरु एवं कहते हैं, यानी कि इंद्रियों के सुख के बारे में यहाँ एवं बोले जाता है। और अहमवी खामेमी शुभम यानी कि मैं भी तुम्हें खमाता हूँ। जब खामेमी खमाता हूँ द्वारा हम ये पूछते हैं तब गुरु भी हमें उसके द्वारा ये शब्दों के द्वारा वो हमें खमाते हैं, ऐसा कहते हैं। ओके, चलो प्रयास बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ पे जी जी यहाँ पे प्रश्न कहाँ कहाँ पे है? शिष्य ने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न किए? बोलो, कौन कौन से पद से हमको ये पता चलता है? बोलो गुरुजी। हाँ, कौन कौन से पद से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे प्रश्न है और गुरु ने जवाब दिया है? तो पहला पद जी, पहला पद कौन सा है? इच्छामि खमा समणो वंदी इच्छामि खमा समणो वंदी बराबर है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? अनुजानह मेमि उग्गहम, बराबर। तीसरा प्रश्न कौन सा है? दिवसो वैकंतो, राइट। चौथा प्रश्न कौन सा है? जत्ताभे। इसके बाद पांचवा प्रश्न कौन सा है? जवणित जंचभे। और इसके बाद छठा प्रश्न कौन सा है? खामेमी खमासमणो देवसियम वैकमम, राइट। ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं और इसके 6 प्रश्न के 6 जवाब गुरु भगवान ने दिए हैं। क्या? तो छंदेन इच्छामि क्षमा समणो वंदी हे गुरु भगवान, हे क्षमा श्रवण साधु, यानी यहाँ पे आचार्य की बात है ना। खामी इच्छामि वंदी
कि मैं इच्छा पूर्वक वंदन करने के लिए मैं इच्छा पूर्वक वंदन करता हूं, तो छंदेन कि हाँ कर सकते हो, छंदेन। आगे दूसरा प्रश्न कौन सा किया है, अनुजान में अनुग्रहम, कि मैं आपके अनुग्रह में प्रवेश करूं। गुरु क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे, अनुजानामि। हम्म तीसरा बोलो, अभी बोलो, इसके बाद बोलो तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न है दिवसो वैकंतो। हाँ, अपकिलंतानम बहु शुभेन भे दिवसो वैकंतो, अल्प ग्लानि वाले हे गुरु भगवान, हे क्षमा श्रवण साधु, आपका दिन अच्छी तरह बहु शुभेन भे, अच्छी पूर्वक सुख पूर्वक व्यतीत हुआ है। तो गुरु क्या कहेंगे यहाँ पे, जी दीपक भाई, हाँ तहती। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, जत्ता भी, क्या आपकी संयम यात्रा भी सुख पूर्वक चल रही है। तो बम पे बट्टाए, क्या तेरी भी संयम यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हाँ, गुरु ने ये भी प्रश्न किया, जवाब के साथ प्रश्न भी किया है। तो पहला प्रश्न हमने ये देखा, दूसरा प्रश्न ये देखा, तीसरा प्रश्न दिवस वैकंतो, क्या दिन व्यतीत हुआ है सुखपूर्वक। चौथा प्रश्न जत्ता भे, पांचवा प्रश्न जवनी जंचभे, और छठा प्रश्न खामी भी खमासपण। और 6 जवाब यहाँ पे गुरु भगवान ने दिए, छंदेन, अनुजानमी, तीसरा तहत्ती, तुब्बम पे, तुब्बम्पी वट्टये, चौथा एवं। हाँ, एवं यानी इसी तरह, यानी मेरी इंद्रिय और मन अच्छी तरह से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवं, हाँ सचमुच यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत हो तो गुरु भगवान कहते भी है। खामी भी क्षमा स्मरणो दिवसीम वैकम, हाँ दिन के संबंधी है क्षमा श्रमण साधु, मैंने कोई भी अपराध आपका किया हो तो मैं आपको यहाँ पे क्षमाता हूँ। गुरु कहेंगे हम भी खामी में, तो हाँ दिन के अंदर मैंने भी भूल से अज्ञान से उपयोग दशा न टिकी हो और मैंने आपकी आसाधना की, मैं हाँ गुरु कहेंगे हाँ मेरे से भी ऐसे अज्ञानवश कोई अपराध आपका हुआ हो, क्योंकि सामने वाले गुरु भगवान भी पंच महाव्रतधारी साधु भगवान है, भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में आए हुए साधु है, यानी भगवान महावीर स्वामी के पुत्र जैसे ही है। तो हम भी खामे में तुम, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, मैं भी आपको क्षमा मांगता हूँ, राइट। तो ये छठा जवाब उनका हुआ। ये इस तरह से हमने यहाँ पे गुरु के 6 जवाब और शिष्य के 6 प्रश्न यहाँ पे हमने देखे, राइट। और अर्थ तो देखा ही है। अभी हम 25 आवश्यक की बात करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, किसी को पूछो। हम आगे 33 प्रकार की आसाधना की गुरु भगवंत की बात करेंगे। गुरु भगवान की 33 प्रकार की आसाधना है ना, इसकी हम बात करेंगे और 25 आवश्यक की बात करेंगे। इसके पहले किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। एक का आपने बोला था ना कि मुक्ति परिगण क्यों होता है। हाँ चलो उसको मैं याद कराता हूँ यहाँ पे। और कुछ बोलो। वंदितु के बाद हम बाहर नहीं आते हैं गुरुजी, हम वंदितु पूरा बोलते हैं, फिर कहाँ अवग्रह से बाहर आते हैं, फिर अंदर जाना होता है ना। हाँ तो लेकिन हम नहीं आना बाहर चाहिए। निकलते। हाँ तो लेकिन आना एक गलती है, अविधि है, आना चाहिए। वंदिता पूर्ण होने के बाद बाहर आके खड़े होना है, बाद में इच्छा में खमा स्मरणो वंदी ओम जावनी जायन। कोई बोलते कि हम नहीं आते, तो नहीं आते तो अविधि है, आओ। आज्ञा हाँ मांगनी है, वापिस आज्ञा भी तो मांगनी है ना। हाँ आज्ञा आज्ञा मांग के वापिस अवग्रह में प्रवेश करना है, राइट। हाँ, ये प्रचलित नहीं है, मीन्स देखा नहीं है किसी को। हाँ, वंदिता के बाद बाहर आने का पता नहीं है, इसीलिए पूछ। ओके ओके ठीक है। चलो इसके बाद ગુરુજી 6 ક્વેશ્ચન પૂછે પછી જ્યારે બોલે છે કે આવશ્યાએ પડી કમાવી, એને શું કહેવાય ગુરુજી? क्या रे वंदितामा क्या आमा आमा के वंदिता હા आमा અમાર ગુરુજી हाँ આપણે 6 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા પછી આપણે કે આવશ્યાએ પડી કમામી અને हाँ ખમા સમણાણમ દેવસ્યાએ તિત્તિસનયારાએ અસાણાએ। आशा है नहीं तिथि संदेह रहे। हाँ હા અસાણાએ તિત્તિસન, એને શું કહેવાનું ગુરુજી? નહીં હવે તો અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગયું।
અહીંયા વાત Yes, આપણી sir. પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે જે અપરાધ થઈ એ અપરાધ કેવી રીતે મેં કરી, ક્યાં ક્યાં કરી, કેવી રીતે કરી, એની વાત બધી નીચે એમને ખુલ્લા એકદમ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વિશેષ વાતો કરી. આપણે અહીંયા કંઈ કહેવાનું તો કશું છે નહીં. ખામીમી ખમા સોળ દિવસે મય કમામ. દિવસ સંબંધી જે પણ અપરાધ મારાથી કે થયા હોય તો હે ગુરુ વગર હું ખમાવું છું. તો કેવી રીતે ખમાવું છું? આખી ડિટેલ્સ એમને નીચે મૂકી છે. આવશ્યક પરિક્રમા આવશ્યક ક્રિયા કરતા પ્રતિક્રમણ કરતા હે ક્ષમા શ્રમણ સાંધુ દિવસ સંબંધી આ 33 પ્રકારની આપની આસાધના કરી. જે કોઈ પણ મિથ્યા ભાવે કરી, મનથી વચનથી અને કાયાથી મેં કોઈ અપરાધ કરી, આસાધના આદિ કરી, ક્રોધથી કરી, માનથી કરી, માયાથી કરી કે લોભથી કરી, સર્વકાલમાં કરી, ભૂતકાળમાં કરી હોય કે ભવિષ્યમાં કરવાનો કોઈ એવો પ્લાન કર્યો હોય કે એવી કંઈ વિચારણા કરી હોય, સર્વ મિચ્છો વયારાય, સર્વ મિથ્યા ભાવે કરીને કરી હોય. ભયંકર આપણને કદાચ મિથ્યા ભાવ એટલે કે મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનો ઉદય થયો હોય અને સુગુરુને આપણે કુગુરુ માન્યા હોય, કદાચ બહુ દ્વેષ ગુરુ ભગવાન ઉપર જાગ્યો હોય કે આપણે એને ગાળો વગેરે આપી હોય કે મનમાં એમના પ્રતિ ભયંકર દ્વેષ કર્યો હોય, સર્વ મિથ્યા ભાવે કરી, સર્વકાળમાં સર્વ ધર્મ વિશે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એવા કોઈ પણ સર્વ ધર્મને વિશે એવો કોઈ મેં અપરાધ કર્યો હોય, એવી કોઈ આપણી આસાધના કરી હોય, અથવા જે કોઈ અતિચાર મેં લગાડ્યા હોય, તો તે અતિચારો, હવે જે અતિચારો ઉપર આપણે વાત કરી કે હું ગુરુ ભગવાન ખમાવું છું, તો એ ખમાવવા માટે આપણે ગુરુ ભગવાનને કહેવું પડે કે હું ખમાવું છું. આ બધી ક્ષમાપના જ છે. કહેવાનું શું? અહીંયા ક્ષમાપના માંગુ છું એટલે ક્ષમાપના, બીજું કાંઈ નથી. જી ગુરુજી. વિશેષ રીતે ક્ષમાપના માંગી કે આ રીતે મેં આપની કોઈ આસાધના કે અપરાધ મેં કર્યો હોય તો તસ્ત ખમાસમણો હે ક્ષમાશ્રમણ સાધુ તે અપરાધોની તે અપરાધોથી એ અતિચારોથી આસાધનાઓથી પરિક્રમામાં હું પાછો હટું છું, નિંદા કરું છું, ગુરુ સામે ગરહા કરું છું અને પોતાના આત્માને આવા પાપોથી અટકાવું છું. આત્માને ઓછી રામું છું એટલે આત્માને છોડી દઉં છું, આત્માનો ત્યાગ કરું છું, એવો અર્થ નહીં કરવાનો. આત્માનો ત્યાગ નથી કરતો. આત્મા એટલે હું પોતે એવા પાપોથી અટકું છું. ઓસીરામી એટલે હું અટકું છું. કોને અટકાવું છું? એ અટકું છું કે અટકાવું છું? કોને? તો અપાનમ પોતાના આત્માને. શેનાથી? તસ્સ તે પાપોથી. અહીંયા એડ કરવાની આ વસ્તુ. પોતાના આત્માને તે અપરાધોથી આસાધનાઓથી અટકાવું છું. આત્માનો ત્યાગ કરું છું નહીં. આત્માનો ત્યાગ નથી કરવાનો. આપણો આત્મા આપણો રહેવાનો છે, એ કોઈ દી આપણે ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી. ક્લાસ ચાલુ છે બેટા? શું પેન? હું ક્લાસ કેવી રીતે કરું પછી? तो गुरु जी क्या करना हुआ ना गुरु जी? બધા પૂછ કરે છે. હા, શું બોલો? ओसीरामी का अर्थ त्याग करना. હા, ઓસીરામી એટલે અટકાવું, ત્યાગ કરો, અટકાવું છું, અટકું છું. अच्छा कुछ હવે આગળ ગઈકાલે પ્રશ્ન કર્યો હતો આપણે. કયો પ્રશ્ન હતો? 25 આવશ્યક જોવાના છે. એના પહેલા ગઈકાલનો પ્રશ્ન આપણે યાદ કરી લઈએ. બોલો. तो गुरुवंदन पहले मुपत्ति का परिलयन क्यों होता है? हाँ, वंदना के पहले मोमबत्ती का परिलयन क्यों होता है? बोलो. ना पैसा मुकरवा માટે નથી. उसमें पूरे हमारे सब शास्त्र का सार है, तो वो याद करवाने के लिए. એક જ મિનિટ હું ચેક કરું છું. એવું તો નહીં હોય. गुरु जी ચાલુ રાખો, હું ચેક કરી લો. मुपत्ति के 50 परिलय करते हुए 50 बोल जो बोलते तो हम आत्मा को पहले शुद्ध कर रहे हैं मुपत्ति के थ्रू. मुझे ऐसा फील है कि उसमें मैंने भी मुपत्ति के 50 बोल सीखे हैं, तो उससे मुझे लगा कि आत्मा को पहले तैयार कर रहे गुरु के समक्ष माफी मांगने के पूर्व को निर्मल बना के फिर करते, इसके लिए मतलब मुपत्ति का परिलयन करते. मुझे वो लगा. प्रणाम गुरुजी. એક મિનિટ. હેલો. નહીં, એમાં કઈ પૈસા માટેનું તો નથી. પૂજારી ટ્રેનિંગ સેન્ટર આખો ગૂગલ ફોર્મ ખુલે છે. નામ લખવાનું છે, વોટ્સઅપ નંબર લખવાનો છે, એડ્રેસ લખવાનું છે, કોઈ લેસન છે કે નહીં, वहां तक का पहला क्वेश्चन बताया गुरुजी ने.
જી 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 ઈચ્છામી ખમાસુમનો આપણે વંદી તમારા હું મોબાઈલની અંદર वंदी પેલું हूँ હશે करके કદાચ से इच्छामी આપણે समझ પહેલા પૂછશે वंदन करने की आज्ञा मांग रही આંધળા हूँ જરા ક્યુઆર ऐसे કોડ फिर ખોલતા ના આવડે તો હું તમને લિંક बोलेंगे મોકલી દઉં થોડી વાર कंधे પછી બરાબર કંદેલા लेकिन वो हाँ जावणी का अर्थ तो वो हुआ ना कि शरीर की शक्ति सहित और આ नंबर निशियाए मतलब पाया पर छोड़ के, તો तो वो सब पूरा एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस वहां पे खत्म होता है ना, तो मेरे जी को बोलो वो कंफ्यूज। क्या जवाब है आपका हाँ बोलो हाँ, तो पूरे शास्त्र का मतलब सारांश उसमें है मुपत्ति के बोल में। हाँ वो तो है तो लेकिन वांदना के इसलिए पहले याद करना। वो तो है लेकिन वांदना के गुरुजी पहले मोमबत्ती का परिधान क्यों है मेरे मन में गुरुजी ऐसा आया, अभी 50 जी बोल सीखे मैंने तो हाँ कि गुरु के समक्ष खामद खामना मांगने से पूर्व और उनसे बातचीत करने से पूर्व मैं पहले अपने आत्मा को निर्मल कर लूं, क्योंकि उसमें उसे वो शब्द आए 50 बोल में, तो मुझे ये फील हुआ कि पहले आत्मा को शुद्ध करके फिर उनके अवग्रह में जाना है। नहीं ऐसा नहीं चलो किसी को जवाब पता है बोलो गुरुजी हाँ बोलो जैना जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैना पालन के लिए मुपत्ति का परिलन करना। और कुछ जी नहीं। और कुछ रूपाली बेन हेमांगिनी बेन बोलो हाँ जी गुरुजी, मतलब जैना पालन के लिए जीव दया के मतलब कोई उनके लिए गुरुजी। ओके हाँ ओके और ठीक है ओके ओके और कुछ हिमांगिनी बेन नहीं। मतलब मेरे मेरे पूरे कर्तव्य याद करवाता है ये, है ना, ओके कि मुझे श्रावक या साधु के उसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ओके तो वो दोनों बातें याद करवाता है बड़ी लहर करने में। देखो मोमबत्ती का परिलेहन वांदना के पहले क्यों है? वांदना हम देते हैं तो वांदना के अंदर भी हमको शुद्ध वांदना करना है। कैसे वांदना करना है? एकदम शुद्ध वांदना करना है, यानी 25 आवश्यक हो, गुरु भगवान की कोई भी प्रकार की आसाधना न हो। इसलिए गुरु के पास पवित्र मन से जाना चाहिए, निखालस भाव से जाना चाहिए, और उसके लिए मोमबत्ती का परिलेहन भी जरूरी है। मोमबत्ती का परिलेहन यानी वस्त्र का परिलेहन। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, बराबर है, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो कैसे वस्त्र पहन के जाते हैं? एकदम शुद्ध पवित्र वस्त्र हो, ऐसे। बस वैसे ही यहाँ पे गुरु भगवान के पास हम जाते हैं तो पवित्र वस्त्र हमने पहने हुए हैं, वो तो निकाल के तो हम जा नहीं सकते। पहले से ही शुद्ध पवित्र वस्त्रों में हमको बैठना चाहिए। और मोमबत्ती जो हम बार बार मुख के आगे है ना रखते हैं, जो अपवित्र ना हो, उसका परिलेहन न किया हो। और आगे भी बात करो तो इससे भी यानी मोमबत्ती के परिलेहन से ही आगे की परिलेहना होती है। आपने औषध किया हो तो आपको पता ही होगा। चरोला का परिलेहन मोमबत्ती से होगा, भगवान का खुद परिलेहन मोमबत्ती से हम करते हैं। या उनके पास जो वस्त्र भगवान के पास आगे पीछे जो वस्त्र होते हैं उनसे भगवान का हम परिलेहन कर लेते हैं। जैसा भगवान का परिलेहन भी जरूरी है, वैसे ही मन के अशुद्ध परिणाम को दूर करने के लिए वस्त्र का परिलेहन भी बहुत जरूरी है। और उसमें सबका त्याग करना है। वस्त्र का परिलेहन करते हुए कृष्णलेस्या, नीललेस्या, कापतलेस्या, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, परिहरु, और उसमें सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरु, ये सब बातें आती है। तो जैसे भगवान के पास हम जाते हैं तो हमको शुद्ध वस्त्र में जाना चाहिए, वैसे गुरु भगवान के पास हम जाते हैं तो शुद्ध पवित्र ऐसी मोमबत्ती हमारे पास होनी चाहिए जिसका परिलेहन हुआ हो। शुद्ध और पवित्र हम किसे कहेंगे? जिसका परिलेहन हुआ हो, जिसमें कोई भी प्रकार की जीव जंतु आदि न हो। और उसके बाद भी हमको क्या करना है? पूरा सूत्र बोलना है, ये पूरा सूत्र बोलना है। और सूत्र में भी उपयोग पूर्वक मोमबत्ती का उपयोग रखते हुए बोलना है। और जब हम हमारे वांदना की मुद्रा में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? तो श्रावक और श्राविका हो तो चरोला के ऊपर मोमबत्ती रखते हैं, इसको हमको स्पर्श करना है। अभी स्पर्श करते हुए कोई जीव जंतु आ जाए और मर जाए तो ये हमारा
पूरा गुरुवंदन, ये पूरी गुरुवंदन की विधि अशुद्ध हो जाए, इसलिए मोमबत्ती का परिलीन जरूरी है। इसलिए क्योंकि हम सूत्र से हम पवित्र बनेंगे, गुरु के पास खमत खमना करेंगे, आत्मा को पवित्र करेंगे, लेकिन जिस साधन से हम ये विधि कर रहे हैं वो साधन ही अपवित्र हो तो नहीं चलेगा। इसलिए खमत खामना के लिए सबसे पहले वस्त्र का परिलीन जरूरी है। तो प्राय करके मोमबत्ती का परिलीन वंदना के पहले आता ही है। और सुदेव सुगुरु आदि काम को स्वीकार करना है, कुदेव कुगुरु आदि काम को परिवर्जन करना है, उसको छोड़ देना है, उसका त्याग करना है, और उससे मोमबत्ती जो पवित्र हुई है, जो शुद्ध है, जिसका परिलीन हुआ है, और उससे ये सूत्र भी बोलना है। यानी बहुत सारे कारण हमको यहाँ पे मिले, है ना। हम मोमबत्ती का यानी सूत्र बोलते हैं तो सूत्र का उपयोग रखने के लिए, है ना, सूत्र अच्छी तरह से हम बोले। इसके पहले मुख के आगे हम ये जो मोमबत्ती रखेंगे तो मोमबत्ती का भी परिलीन जरूरी है, और उससे सुदेव सुगुरु सुधर्म काम स्वीकार करेंगे, और कुदेव कुगुरु कुधर्म से हम उसका त्याग करेंगे, मोमबत्ती से ही करेंगे। मोमबत्ती के अंदर ये सब भाव पड़े हुए हैं, उसका त्याग करते हुए सुदेव सुगुरु सुधर्म को मैं अर्पण करता हूं। एक मिनट, हेलो। तो ऐसे यहाँ पे मोमबत्ती का परिलीन इसलिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो गुरु की वंदना की विधि पवित्र है, तो वैसे ही मोमबत्ती का परिलीन भी जरूरी है, उससे ही वो पवित्र होगा। आगे भी हमको क्या करना है, पूरा सूत्र बोलना है, और आगे मोमबत्ती का स्पर्श भी हमको करना है। कोई जीव जंतु अंदर आ जाए और मर जाए तो इसका दोष हमको न लगे, इसलिए मोमबत्ती का परिलीन जरूरी है। कुछ जो साधु साध्वी जी भगवान, वो तो डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते, उनको तो डायरेक्ट गुरु को चरणों को स्पर्श करने के लिए छूट है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो रखते हैं घुटन के ऊपर, और तब हमारा भूल से भी हाथ घुटन के ऊपर आ जाए और मोमबत्ती के अंदर कोई जीव बैठा हो, एकदम सूक्ष्म हो, तो मर जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मोमबत्ती का परिलीन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर उठना बैठना आगे पीछे होना ये सब विधि आती है। सत्तर संडासा पूर्वक हमें सब करेंगे, और उसका भी परिलीन मोमबत्ती से ही करेंगे, है ना, या ओघा से करेंगे। ओघा तो अजी वो क्या है, ऊन से बना हुआ है, उसमें कोई फंस जाए तो बच पाएगा, लेकिन मुख वस्त्रिका यानी मोमबत्ती, उसके अंदर कोई फंस जाए तो उसका निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए मोमबत्ती का परिलीन जरूरी है। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? गुरुजी, हाँ, पूरे सूत्र बोलते वक्त मुप्पत्ति अपने मुख के आगे होती है, लेकिन ये जब करते हैं तब मुप्पत्ति नीचे है, तो क्या मन में बोलना चाहिए सूत्र? नहीं, मन में नहीं बोलना चाहिए। तब बोलना तो जरूरी है, बोलना तो है, इसलिए तो अहो कायम काय ये सब शब्द है ना, गुरुजी आप बहुत जवाब भी देते हैं ना फिर भी। हाँ नहीं, चरोला के ऊपर है, इसलिए बोलता हूँ ना कि जब ये हम मोमबत्ती नीचे रखते हैं और बाद में जो सूत्र बोलते हैं ना, तब हमको ये सूत्र बहुत धीरे से बोलना चाहिए। हाँ, किसी को हमको प्रश्न पूछा है, गुरु भगवान को सुख शांता पूछनी है, तो जोर से पूछेंगे तो कैसा लगेगा? वो विनय के साथ दिवसो वैकंतो बहुत धीरे से, जत्ता भे जवनित जंच भे अहो कायम काय, और हमारी अविधि यहाँ पे ही होती है। अहो कायम काय जता भे जवनि जंच भे, ये शब्द कैसे बोलने उसका भी हमको ज्ञान नहीं होता। अहो कायम काय, वही भी धीरे से, वैसे ही जत आवाज भी धीरे और स्पीड भी धीरे, जत्ता भे जवनि जंच भे, धीरे से ही बोलना है, राइट? गुरुजी, ये तीसरा आवश्यक और छठा आवश्यक आगे आएगा।
हाँ, छठा ठीक है आवश्यक गुरुजी। आएगा तभी भी हमको ये विधि करनी है, क्योंकि यहाँ पे 6 आवश्यक पूर्ण हो रहे हैं। और मंगल रूप ये छठे आवश्यक की मोमबत्ती की पड़ी लिहाना आती है और वांदड़ा आता है। गुरुजी, પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા સુધીનો થશે, નિસ્સિહી આએ ત્યાં સુધીનો. પહેલો પ્રશ્ન બસ આટલો જ છે, ઈચ્છા ખામીમી નથી. ખમાસમણો વંદી ઓમ. તો ખામી- જાવણી જય નિસ્સિહી આએ એ એ પણ પ્રશ્ન એની નથી, જોડે. ના એ પ્રશ્ન નથી. આપણે એમને ગુરુ ભગવાનને કહ્યું છે કે ગુરુએ શું કીધું? છંદેણ હા કર, મારે તારી જે પ્રમાણે ઈચ્છા છે અને મારી પણ ઈચ્છા, તું વંદન કર. બરાબર? તો આપણે પછી આગળ તૈયારી સાથે શું બોલવાનું છે કે જાવાની જાય ની સિંહી આય, હું મારા શક્તિ સહિત. પછી હવે ગુરુને જાણતો કરવી પડે ને, હું આ જે ગુરુ વંદન કરું છું એ કેવી રીતે કરું છું? મારા શરીરના શક્તિ સહિત કરું છું અને બધા પાપ વ્યાપાર છોડીને કરું છું. આ જાણકારી આપી. હા, આ પ્રશ્ન નથી. એટલે પ્રશ્ન કેટલો છે? જેટલી અંડરલાઈન કરી છે ને એટલો જ પ્રશ્ન છે. ઈચ્છામી ખમાસવણો વંદી ઓમ. બીજો પ્રશ્ન, અણુજાનહમ એમી ગહમ દિવસો વૈકંતો જત્તાભે જવનિત જંચભે ખામેમી ખમાસમણો. હે ક્ષમા શ્રમણ સાધુજી, હું ખમાવું છું. કેવી રીતે ક્ષમા માંગુ છું? આખી ડિટેલ્સની ક્ષમા આપણાને વિધિ નીચે મૂકેલી. દિવસો દિવસ્યમ વૈકમ, દિવસ સંબંધિત થયેલા અપરાધો, જેમ કે आवश्यक क्रिया विषय, प्रतिक्रमण विषय, क्षमा श्रवण संबंधी, दिन के अंदर ऐसे मैंने 33 प्रकार की आसाधना की, जंकिंची मिच्छाए, मिथ्या भावे वगैरह. राइट? પછી આગળ જોઈન કરી દેવાનું છે. ગુરુજી, ક્ષમાશ્રમણ એટલે તો આપણે ગુરુજી એવો આપણે અર્થ કર્યો, બરાબર? જી. તો અહીંયા ખમા સમણાણમ, તો ક્ષમા ક્ષમણ સંબંધી એટલે કેવી રીતે એને કનેક્ટ કરવાનું? જો હવે હે ખમાસમણો, પછી ખમાસમણાણમ, આ બધું એક જ છે. આ બધું સંબોધન જ છે. ખાલી શબ્દો એને પાછળ લાગેલા જે વિભક્તિઓ છે, પ્રાકૃતમાં લાગેલી વિભક્તિઓ જુદી જુદી છે, પણ છે તો સંબોધન જ. હે ખમાસમણો, એ પ્રમાણે અહીંયા આપ્યું છે ખમાસમણો, ઉપર પણ આપ્યું છે ખમાસમણો. હવે દિન સંબંધી, હવે દિન સંબંધી છે ને, અહીંયા વિભક્તિ અલગ છે. કે અહીંયા સંબંધ અર્થમાં એટલે ખમાસમણાનમ, ક્ષમા શ્રમણ સંબંધી એટલે સાધુ સંબંધી. મેં કોઈ પણ એટલે ચારિત્ર સંબંધી, ચારિત્રને વિશે, ગુરુને વિશે મેં એવા કોઈ વિપરીત પરિણામ કર્યા હોય, મનમાં, વચનથી કે કાયાથી. આવશ્યક ક્રિયા વિશે, પ્રતિક્રમણ વિશે, क्षमाश्रमण एवं साधु संबंधी, दिन में 33 प्रकार की मैंने आसाधना आदि की. शब्द आगे पीछे है, समझ लेना है ना. क्षमाश्रमण संबंधी दिन में 33 प्रकार की आसाधना की. यहाँ विभक्ति अलग है. हाँ, यहाँ विभक्ति अलग है और ऊपर विभक्ति अलग है. किसने प्राकृत किसने किया है आप में से? किसने? हाँ, प्राकृत किया हो तो उनको ये पता होगा कि कौन सी विभक्ति है. प्रणाम गुरुजी. हाँ बोलो. गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था. जैसे एक मिनट अभी मैंने बात की ना वांदना सूत्र की, तो वांदना सूत्र में बोलो कौन सी विभक्ति है? तीसरी गुरुजी. देवसियाय खमासवनानम. चलो, आपको मैंने प्राकृत नहीं आता, संस्कृत आता है. जी जी जी, ठीक है. खमासवणम तो गुरुजी द्वितीय विभक्ति होगी ना? तीसरी है ना गुरुजी? वो प्राकृत में है, संस्कृत नहीं है. प्राकृत.
પ્રાકૃતમાં વિભક્તિના અર્થ ગણા થાય. ઓકે, એક વિભક્તિ હોય ને ગુરુજી તેના 8 કે 9 પણ થાય એમ વાક્ય. બરાબર છે. ષષ્ઠી વિભક્તિ છે આ. ખમાસ મનાનમ, ખમાસ મનાનમ ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. ક્ષમા શ્રમણાનમ એટલે સંબંધ અર્થમાં હંમેશા છઠ્ઠી વિભક્તિ થાય. દેવસિયાએ એટલે આપણે એને સંસ્કૃતમાં કહી શકીએ દૈવસિક્યા. દેવસિયાએ એટલે દિવસ સંબંધી કોઈ પણ આસાધના આદિ થઈ હોય. ઉપર ક્ષમાશ્રમણ સંબંધી કોઈ આસાધના આદિ થઈ હોય. વિભક્તિ અલગ અલગ છે. ખમાસમણા એ ઉપર ખમાસમણો, હે ક્ષમાશ્રમણ સાધુ, હે ગુરુ, મેં આપને ખમાવું છું, એવા અર્થમાં છે. અને નીચે ખમાસમણાનમ એટલે ક્ષમાશ્રમણ સંબંધી કોઈ પણ આસાધના કરી એટલે ચારિત્ર સંબંધી આસાધના કરી. સર્વવૃત્તિ ચારિત્ર. પ્રતિક્રમણ એટલે દેશ ચારિત્ર આપણા માટે. આવશ્યકએ આવશ્યક ક્રિયાઓ, બાકી બધી આખા દિવસમાં આપણે કરતા હોય આવશ્યક ક્રિયાઓ એ બધી. ખમાસમ તો સંબોધન है ना गुरुजी, खमासमणो. હા, એ તો સંબોધન જ છે, પણ ખમાસમણાનમ એ સંબોધન નથી, આ ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. षष्ठी विभक्ति, ओके जी. દેવસિયાએ, દેવસિયાએ એટલે દિવસ સંબંધી. આ કઈ વિભક્તિ છે ગુરુજી? દેવસિયાએ આસણા તીર્થન્યરાય બધી सप्तमी ना गुरुजी, सप्तमी. गुरुजी छोटा मोटा प्राकृत सिखा देना एक बार हम सबको. जी गुरुजी, दिवस में होने से आषाढ़ में होने से में सप्तमी विभक्ति होगी देवसियाए. हाँ, ओके. दिन में देवसियाए, दिन में दिन दिवस समझ दिन में. हाँ, 33 प्रकार की मैंने आसाधना की. मिथ्या भावे करी, मन से, वचन से, काया से आदि. ओके जी, चलो. हाँ, किस कौन सा प्रश्न था आपको, बोलो. प्रणाम गुरुजी. हाँ गुरुजी, जैसे कि कायम काय ये जो शब्द बोलते हैं ना, तो अपनी क्या अपनी 5 उंगलियां मुपत्ति पे और फिर अपने मस्तक पर लगाने की है. तो जब जत्ता भे जवानी जंचब है ये जब आता है तो अपने क्या बीच में रुकना है? तो गुरुजी मतलब ऐसे बोलते हैं कि मुपत्ति को वापस पूठ नहीं लगनी चाहिए, तो थोड़ा साइड में लेके करना क्या, मतलब ऐसे थोड़ा टर्न में कैसे, मतलब ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना. हाँ, ओके. इसकी तो विधि आपको मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा. यहाँ पे रुकना होता है. बात आपकी सही है. जत्ता भे, राइट, ज व निज और जन ज भे. अभी ये समाचारी बनी है, अभी की समाचारी है. अभी तो हम हाथ नीचे लेते हैं और बाद में ऊपर करते हैं, बराबर है, तो उसमें हमको दोष नहीं है. लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था. पहले के समय में आप जो बोल रहे हो ना वो बात सही है. तो पहले के समय में क्या था, जब हम जत्ता पे जवानी जंचा पे करते थे ना, तो हाथ हम गोल घुमाते थे. हाथ हम गोल घुमाते थे, जत्ता भे ज व. लेकिन ये धीरे धीरे अविधि लोग करने लगे और बाद में ये समाचारी बदल गए. और आज के गुरु भगवान, हाँ, कुछ समुदाय के अंदर अभी भी है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते. लेकिन बहुत सारे समुदाय के अंदर अभी ये विधि चेंज हुई. अभी वो हाथ को गोल नहीं घुमाते, ऊपर नीचे ही करते हैं. जत्ता भे और बीच में ता के अंदर हाथ को घुमा देते हैं. हाथ को ही घुमा देते हैं, गोल पूरे हाथ को न घुमाते, सिर्फ हथेली को ही उल्टा कर देते हैं. जत्ता भे ज व निज और जन च भे. इसमें बीच में का जो शब्द है जत्ता, ता में, ज व में, और जन च और च में, व च और ऊपर ता में, ये हाथ हम उल्टा करते हैं और धीरे से मस्तक को स्पर्श करते हैं. ऐसा हम न करें तो हमको यहाँ पे अश्लिष्ट अनालिष्ट दोष लगता है. अभी ये बात हमको आगे आएगी.
कि हाथ नीचे स्पर्श किया, ऊपर नहीं किया, ऊपर किया, नीचे नहीं किया, दोनों बाजू नहीं किया, और चतुर्भंगी और दोनों साइड में किया, दोनों में किया तो कोई आसाधना नहीं है।